नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। देश में भले ही इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और इसके पीछे की वजह क्या है और इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीपक राय। दीपक भाई, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि इतना मुश्किल काम था, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, बड़ा राज्य है, और पिछली बार भले ही इतनी कोशिशों के बावजूद हम देखते आ रहे हैं कि पिछले 15 साल 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थी, वो इस जो 29 की 29 सीटें नहीं जिता पाए। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने बहुत मेहनत की। इस पूरी जो जीत है, क्लीन स्वीप है, व्हाइट वॉश कर दिया है मध्य प्रदेश में बीजेपी ने। इसके पीछे आप कौन सी वजह देखते हैं? देखिए राशिद जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 18 साल से जो मध्य प्रदेश की सरकार रही है, मुख्यमंत्री करीब 17 साल शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। एक ही तरह की राजनीति रही, एक ही तरह का अधिकारी कैडर वर्ग रहा, सब कुछ रहा। लेकिन इस बार जब चुनाव हुए, नवंबर में परिणाम आया और दिसंबर में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए। डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान की तुलना तो ठीक नहीं रहेगी, लेकिन दोनों में हाँ एक बेसिक अंतर है। डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, वो उस संगठन से आए और बिल्कुल जमीनी नेता रहे हैं। उनका अभी तक दूसरा कार्यकाल था, वो विधायक रहे, वहां पे उन्होंने उज्जैन में काफी काम किया। जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने टास्क था, पहली ये चुनौती थी कि वो मुख्यमंत्री अगर उन्हें बनाया है तो हल्के में ये चर्चा थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पसंद से उन्हें चुना है और संघ की पसंद के नेता हैं, तो उनके सामने ये चैलेंज था कि जो आने वाले 5 महीने, दिसंबर में उन्होंने शपथ ली 13 दिसंबर को, उसके बाद 3 महीने बाद ही आचार संहिता लग गई लोकसभा चुनाव की। ऐसे में उनके सामने परिणाम उन्हें देना था कि लोकसभा चुनाव में हम क्या करें, क्योंकि 29 सीटें थी, उसमें से 28 तो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में थी ही भाजपा के पास में। लेकिन अब छिंदवाड़ा कैसे किया जाए, तो उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए एक बेसिक रणनीति अपनाई, और जो मैंने पिछले 2-3 चुनाव में जो चीज नहीं देखी वो इस चुनाव में देखा। सबसे पहली बात, केंद्रीय गृह मंत्री छिंदवाड़ा आए, उन्होंने रोड शो किया। दूसरी बात, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 रात वो छिंदवाड़ा में जाकर रुके हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि छिंदवाड़ा में जाके नाइट स्टे करना और कार्यकर्ताओं से मिलना, वहां की नब्ज टटोलना और लोगों से मिलना। क्योंकि 50 साल से छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ रहा है, कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और एक छिंदवाड़ा का एक अलग मॉडल है। उस मॉडल को तोड़ना, वहां से अंधमारी करना, मोहन यादव ने एक अलग मॉडल के तहत काम किया। और इस बार आप देख रहे हैं कि सभी जगह वो छिंदवाड़ा भी जो है वो भाजपा की झोली में आ रही है। दीपक भाई, जब इलेक्शन, आपने पूरा इलेक्शन कवर किया है, जब वोटिंग खत्म हुई थी, पहले दौर की फिर दूसरे दौर की, ऐसे जब वोटिंग खत्म हुई थी तो कांग्रेसी बहुत उत्साहित थे। हम भी जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो ये निकलकर सामने आ रहा था कि कुछ सीटें बीजेपी के लिए टफ होंगी। चाहे हम राजगढ़ की बात करें, धार की बात करें, झाबुआ की बात करें, छिंदवाड़ा तो गढ़ चूंकि था ही कमलनाथ का, इसके अलावा भी शहडोल, अगर हम भिंड मुरैना की बात करें तो वहां पर भी एक होप थी कांग्रेस को। कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि करीबन 6 से 7 सीटें तो यहां पर जीतेगी। तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो क्लीन स्वीप कर रही है? एग्जिट पोल में भी यही सामने आया था और नतीजे भी करीब करीब वैसे ही हैं। आप इस पूरे जो रणनीति का है या नीति का है या राजनीति का है, उसको किस तरह देखते हैं कि एक तरफ कांग्रेस जो है 4-5 सीट का सपना संजो रही थी कि कुछ नहीं तो इतनी तो आ ही जाएंगी, वो छोड़िए, अपनी एक जो सीट बची थी, कमलनाथ का गढ़ था, वो तक बचाना मुश्किल हो गया, और जितनी मुश्किल सीट थी वो भी आसान हो गई भाजपा के लिए। देखिए, मैं पहले बताऊंगा आपको, भारतीय जनता पार्टी के साथ में 2 चीजें हैं। उनका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जो है वो है। कांग्रेस के पास अभी कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं है जो इस तरह से काम करे। भारतीय जनता पार्टी आगे होकर काम करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पीछे से मार्गदर्शन करता है, जमीनी स्तर पर काम करता है। रही बात राजगढ़ सीट को लेकर, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि दिग्विजय सिंह बड़े रणनीतिकार हैं, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, तो लोगों को लगा कि शायद वो राजगढ़ सीट उनके लिए आसान होगी जीतना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक जो लोकसभा सीट होती है उसमें कम से कम 8 विधानसभा शामिल होती हैं। आप एक विधानसभा को तो संभाल सकते हैं, लेकिन 8 विधानसभा अलग अलग क्षेत्रों की होती है, और खास बात
वो मालवा निवाड़ का हिस्सा है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे मजबूत स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अभ्यास वर्ग भी राजगढ़ में हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जी अभी हाल ही में संपन्न हुआ राजगढ़ में। तो वहां पर एक कहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे गहरी जड़ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वो मालवा निमाड़ है। दूसरी सीट की बात अगर करें तो ऐसे ही बात चल रही थी रतलाम सीट की। जनजातीय सीट है, कांतिलाल भूरिया वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो कई बार सांसद भी रह चुके हैं। उनके सामने भाजपा ने महिला चेहरा उतारा था, अनीता नागर सिंह चौहान। वो युवा नेत्री है, पहली बार चुनाव उन्होंने लड़ा है, लोकसभा और विधानसभा। अब जनता क्या सोचती है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया का एक क्षेत्र में प्रभाव है, एक विधानसभा में, लेकिन जो 8 के अलावा 7 जो विधानसभा सीटें हैं वहां अलग अलग दलों का नेतृत्व है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कमान संभाली थी कि किस तरीके से नजर रखी जाए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया था। आप देख रहे हैं कि जैसे कि पूर्ववर्ती मोदी सरकार है, उसने भी ये कहा है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे बिल, तो वो अभी से उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाना तैयार कर लिया। मंडलों को लेकर ऐसी बात की जा रही थी, मंडल भी ट्राइबल सीट है, फग्गन सिंह कुलस्ते वहां से चुनाव जीत गए हैं। अब बात ये हो रही है कि कैसे ट्राइबल में, जब फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में बताऊं, इंटरेस्टिंग है, वो मंडला जिले की निवास विधानसभा सीट से अभी चुनाव हारे 5 महीने पहले कांग्रेस प्रत्याशी से, लेकिन अब वो सांसद बन रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो जनता जो है वो 2 तरह से वोट करती है, एक तो अपने लोकल प्रत्याशी को देखती है, दूसरा वो केंद्रीय नेतृत्व को देखती है। लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, हमारा प्रत्याशी कोई भी हो। दूसरा लोगों प्रत्याशी को भी देखा, दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी छवि अच्छी मध्य प्रदेश में नहीं रही है, तो उसको लेकर है कि भाजपा ने सारी सीटें निकाल ली, और छिंदवाड़ा में भी हमने यही देखा है। दीपक भाई, मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के पास सामने एक ये बड़ा टास्क था, बड़ी चुनौती थी, क्योंकि समय कम था। आपने खुद बताया कि करीबन 3 महीने का ही वक्त गुजरा था और आचार संहिता लग गई थी। ऐसे में उन्होंने इस जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया है। इसके बाद उनका पद मुख्यमंत्री है वो और स्थायी रहेगा, पूरी तरह पूरा कार्यकाल वो निकालेंगे, इसमें अब कोई शक शुबा नहीं होगा, जैसा कि पहले कहा जा रहा था। हम अगर देखें उनका जो ऑरा है, उनका जो कहें कि जिसको किस तरह से उनका पद भले ना बढ़े, लेकिन उनका जो ओहदा है वो किस तरह से पार्टी में, संगठन में बढ़ेगा। निश्चित ही ये जो परिणाम है मध्य प्रदेश के लिए, 100% भाजपा की 29 की सभी सीटें आई हैं। 50 साल बाद कोई व्यक्ति आया है मोहन यादव, जिन्होंने छिंदवाड़ा सीट भाजपा की झोली में भर दी है। तो ये एक इतिहास है, इतिहास लिखा जाएगा जिस दिन, उस दिन डॉक्टर मोहन यादव का नाम सामने आएगा। वहाँ भाजपा की प्रत्याशी को लेकर तरह तरह की बातें आई थी, उनके कुछ ऑडियो वीडियो भी लीक हुए थे, बहुत सारी नकारात्मक बातें सामने आई थी, लेकिन डैमेज कंट्रोल किया। डॉक्टर मोहन यादव का कद संगठन में बढ़ेगा, ये बिल्कुल तय बात है। पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, 29 सीटें हैं। मुझे लगता है भविष्य में जो है वो मध्य प्रदेश अब भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ है। पहले गुजरात बात होती थी, गुजरात मॉडल था जब मोदी वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब जबकि केंद्र में फिर एनडीए की सरकार बन रही है, तो जब बड़े नेताओं की बात होगी, जब बात होगी कि कौन ऐसे नेता हैं जहां पर लोकसभा सीट केंद्र में सबसे ज़्यादा हैं, तो मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आएगा। अभी मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश ही एकमात्र अभी है, परिणाम और बदलते हैं कई बार, तो जहां 100% सीटें आई हैं, तो मोहन यादव का कद बढ़ना निश्चित है। लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर सेवाएं देंगे, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जिन्हें उन्हें भी पार करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान में भी करीब करीब हालात मध्य प्रदेश जैसे ही थे। वहाँ भी सरकार जो थी चली गई थी कांग्रेस की, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। वैसे ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने और सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, कमजोर प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। ऐसे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस है वो इतना बड़ा राज्य हिंदी बेल्ट का है, उसकी वजह से मध्य प्रदेश की बढ़ जाएगी। आपका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक दिन पहले ही आपने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आपने डॉक्टर मोहन यादव की रैलियों की बात की थी, उनके रोड शोज की बात की थी, किस तरह से पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में कमान संभाली थी और इसके बाद सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, वो बाकी पड़ोसी राज्य जो आपका उत्तर प्रदेश गए, वो हरियाणा भी गए और भी दूसरे राज्यों में, दिल्ली में भी उन्होंने रैलियां की, रोड शो किए। किस तरह से देखते हैं आप उनका एक क्षेत्रीय नेता से बढ़कर अब एक राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर, नेता के तौर पर उनका स्थापित होना? लगातार इस बार मैं विधानसभा से काफ़ी सक्रिय रहा हूं, कवरेज किया। मैंने ये देखा कि खुद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को संशय था कि यार मोहन यादव उज्जैन के मुख्यमंत्री हैं। शुरू में ये संदेश फैलाने की कोशिश की गई,
मोहन यादव भी सशंकित थे कि मैं उज्जैन से आया हूँ, मैं भोपाल में संभालूंगा। बहुत अधिक अनुभव राजनीति का उनके पास में नहीं था बड़े पद, मुख्यमंत्री पद के लिए। तो जब 16 मार्च को आचार संहिता लगी लोकसभा चुनाव के लिए, तो 71 दिन थे अंतिम चरण की बात करूँ में जो चुनाव हुए हैं। उस दौरान उन्होंने 180 जनसभाएं की हैं पूरे देश भर में। तो अब हम उन्हें जोड़ लें किस तरह से जनसभाएं की होंगी। और दिलचस्प बात यह है कि कई बार उन्होंने, आप हमने पहले भी देखा कई बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को हेलीकॉप्टर से लगातार घूमे हैं, लेकिन मोहन यादव के साथ में ये खास बात रही है, वो कई बार कार से गए हैं। उन्होंने हमेशा हेलीकॉप्टर का सहारा नहीं लिया, जब उन्हें कार का मौका मिला कार से गए। कई पत्रकारों को उन्होंने चलती कार में इंटरव्यू दिया, बहुत सारी चीज़ की। तो बहुत मेहनत की उन्होंने। मुझे लगता है कि उन्हें ये लगता था कि मैं एक औसत दर्जे का विद्यार्थी हूँ, मुझे मेहनत करनी है और परिणाम लाना है, और वो परिणाम हमारे सामने है। और 12 राज्यों में प्रचार किया उन्होंने। वो यूपी, बिहार, अन्य राज्य में गए। वो परिणाम जब पूरी तरीके से आएगा, इसकी स्थिति साफ होगी कि उन्होंने कहाँ प्रचार किया, क्या आया। लेकिन मध्य प्रदेश में वो टॉप कर गए हैं, ये बात हम कह सकते हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, 29 की 29 सीटें कांग्रेस हार गई है, इसके पीछे की आप क्या वजह देखते हैं? कौन से वो फैक्टर हैं, कहाँ कमी रह गई कि कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाई? जिस स्थिति में केंद्रीय स्तर पर देखें, इन्होंने गठबंधन बनाया था जिसको इंडिया नाम दिया, बहुत संगठन के साथ चुनाव लड़े, उसका परिणाम देख रहे हैं। कांग्रेस की जो सीटें बढ़ी हैं इस बार चुनाव में। उलट मध्य प्रदेश में एक सीट गंवा दी। इसके भी दो अलग अलग परिणाम हैं। इसके बार, हर बार की तरह इस बार भी यहाँ गुटबाजी दिखाई दी। आपको बताएं, जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद कमलनाथ को यहाँ से अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद यहाँ गुटबाजी और देखने को मिली। दिग्विजय सिंह अपनी सीट में सीमित हो गए राजगढ़ प्रचार करने के लिए। जीतू पटवारी के पास में अनुभव नया था, और वो शायद उन्हें उतनी आज़ादी नहीं मिली हुई थी कि काम कर सके उस तरह से। तो उसका खामियाजा रहा है, संगठन के साथ चुनाव नहीं लड़ पाए। नेताओं को उतारना भी एक कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट रहा शायद कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो इनके पास नेता, कांग्रेस के पास नेता उतने ही थे। जब आपने उनको सीमित कर दिया, चाहे वो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह सीमित हो गए, और चाहे कांतिलाल भूरिया सीमित हो गए, और अपने रतलाम सीट पर उनके बेटे जो उन्होंने युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस्तीफा देकर उसके बाद अपने पिता का ही प्रचार करना मुनासिब समझा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता हैं वो क्षेत्रों में अपनी अपनी सीटों में बंद कर रह गए, जिससे वो दूसरे प्रत्याशियों का प्रचार नहीं कर पाए, और खामियाजा जो जो परिणाम है वो सबके सामने है। बिल्कुल राशिद जी, आप सही कह रहे हैं। मैं 2-3 आपको नाम लूंगा। पहली बात, कमलनाथ। कमलनाथ सबसे अनुभवी नेताओं में है यहाँ पर। वो अपने बेटे के साथ में छिंदवाड़ा में रहे। उन्हें छिंदवाड़ा चुनाव जिताना था, उन्होंने छिंदवाड़ा में ही फोकस किया। प्रदेश की बाकी 28 सीटों से उन्हें बहुत मतलब नहीं रहा। दूसरी बात, जो वरिष्ठ नेता हैं वो दिग्विजय सिंह हैं, वो खुद के लिए राजगढ़ में सक्रिय रहे। जीतू पटवारी खुद राऊ से चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का, वो भी संगठन में उतना दम नहीं दिखा पाए जितना दिखाना था। ऐसे में कांग्रेस के पास में कोई बड़े नेता नहीं थे, यूनिटी नहीं थी कि साथ में जाएं। प्रचार में मैंने देखा है कि विवेक तनखा और उमंग सिंघार, जीतू पटवारी सरिया के लोग हेलीकॉप्टर में जाके प्रचार करते थे। ये नेता अभी इस कद के नहीं है कि इनकी स्वीकार्यता पूरे मध्य प्रदेश में हो। नए अध्यक्ष जीतू पटवारी बने हैं, उसके बाद संगठन में बदलाव नहीं हुआ और सीधे चुनाव आ गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि अगर कमलनाथ अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाए हैं, तो मध्य प्रदेश की सीटों में वो क्या ही प्रचार करते हैं। लेकिन कांग्रेस को इस बारे में विचार करना होगा कि संगठन के तौर पे लड़ेंगे, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव बुरी तरह आ रहे हैं, अब लोकसभा में वो 0 पर आ गए हैं। ऐसे में आगे क्या होगा? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा डेंट कहें, जो चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, परिणामों के बाद कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाना और एक नए अध्यक्ष को बनाना जो कि युवा है, जिसके पास अनुभव कम है, जिसकी स्वीकार्यता कम है, जीतू पटवारी, क्या सबसे जो फैसला है गलत फैसला यही साबित हुआ? क्योंकि फाइनेंशियली भी जैसा आप कई पत्रकारों से हम बात करते हैं तो सामने आता है कि कमलनाथ ही पूरा फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी देखते थे कांग्रेस के लिए। बिल्कुल राशिद जी, सही बात है। 2018 के जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश विधानसभा के, तो उसमें बात आई थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव को काफ़ी तरह से संचालन जो है कमलनाथ ने किया है। कांग्रेस उस चुनाव को जीती भी थी और उन्होंने सरकार बनाई थी। जीतू पटवारी की तुलना में कमलनाथ एक मजबूत नेता थे, संगठनकर्ता थे। तुरंत विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद उन्हें अध्यक्ष पद से हटा देना कांग्रेस के लिए नुकसान तो बना। हो सकता है कमलनाथ अगर कांग्रेस अध्यक्ष होते तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, जनता में मैसेज जाता कि यार कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हैं, शायद वो छिंदवाड़ा सीट इस लिहाज से बचा सकते थे।
अन्य जगहों पे भी कमलनाथ की स्वीकार्यता है और प्रभाव है, चूंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और 50 साल का गहन राजनीतिक अनुभव है, गांधी परिवार के करीबी हैं। तो उसका नुकसान तो बिल्कुल कांग्रेस को हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई, इतनी अहम जानकारी और अपना जो अनुभव है चुनावी, क्योंकि आपने बराबर पूरा विधानसभा चुनाव और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव घूम घूम कर कवर किया है मध्य प्रदेश में। आपको जाहिर बात है कि आपको ज्यादा अनुभव है, फील्ड पर आप गए हैं, लोगों से आपकी बात हुई है, नेताओं से आपकी बात हुई है और आपने हालात को और राजनीति के नब्ज को बहुत करीब से, मध्य प्रदेश की राजनीति की नब्ज को पहचाना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, 29 में से 29 सीटें वो जीत रही है और इसका श्रेय बेशक डॉक्टर मोहन यादव को जाता है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव छा गए हैं। जाहिर है उनका पद भले ही ना बढ़े मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन उनका कद, उनका ऑरा पार्टी में, संगठन में, राष्ट्रीय स्तर पर जरूर बढ़ेगा।